कार्तिक मास महात्म्य 26वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर सभी ऋषियों ने सूत जी से विनती करते हुए कहा कि हे सूत जी, अब भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी की महिमा कहिए। तब उनकी विनती सुनकर सूत जी बोले, एक बार राजा पृथु ने नारद जी से यही आग्रह किया था। तब नारद जी ने जो कुछ राजा पृथु को बताया वही मैं आपके लिए कहता हूँ। नारद जी बोले, इंद्र आदि समस्त देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी की 2 पत्नियां थी। एक का नाम दिति था और दूसरी का नाम अदिति। अदिति के पुत्र देवता कहलाए और दिति के पुत्र दैत्य हुए। देवता और दैत्यों में नित्य ही कलह रहती थी। उस समय विरोचन का पुत्र एवं प्रहलाद का पौत्र बलि दैत्यों का राजा था। उसके पास एक विशाल सेना थी, जिसके बल पर उसने पूरी पृथ्वी को जीत लिया था। हे राजन, अब उसकी इच्छा देवताओं से स्वर्ग छीनने की हुई। इसी उद्देश्य से उसने देवताओं पर चढ़ाई कर दी और इंद्र की राजधानी अमरावती को चारों ओर से घेर लिया। यह देखकर देवता भी युद्ध के लिए बाहर आ गए और दोनों पक्षों के बीच भयंकर संग्राम शुरू हो गया। एक दूसरे पर प्रहार करते उन्हें कई वर्ष बीत गए। अंततः देवताओं की शक्ति क्षीण पड़ने लगी और वे हारने लगे। फिर एक समय वह भी आया कि हार कर उन्हें युद्ध भूमि से भागना पड़ा। तब दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। बलि स्वयं इंद्रासन पर बैठने लगा और देवताओं के समस्त कार्य उसने दैत्यों के सुपुर्द कर दिए। यज्ञ की बलि भी वह स्वयं ही लेने लगा। उधर अदिति अपने पुत्रों को दुखी देखकर बेहद चिंतित थी। जब उससे देवताओं का दुख न देखा गया तो वह देवताओं की विजय के लिए भगवान को प्रसन्न करने की कामना से तपस्या करने के उद्देश्य से हिमालय पर्वत पर चली गई। वहां उसने 1000 वर्ष तक तपस्या की। इस काल में उसने कुछ काल फलाहार करके व्यतीत किया, कुछ काल फूल पत्ते खाकर तथा बाकी काल वायु सेवन करके व्यतीत किया। इस प्रकार एक पांव पर खड़े होकर उसने उग्र तपस्या की। मायावी राक्षस उसकी घोर तपस्या से चिंतित होकर राक्षसी माया से देवताओं का रूप धारण करके अदिति के पास जाकर बोले, हे माता, तुम हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हो? यह तो एक प्रकार से आत्मघात करना है, जिसे शास्त्रों में पाप कहा गया है। हे माता, हमसे तुम्हारा यह दुख देखा नहीं जा सकता। आपको दुखी देखकर क्या हम सुखी रह सकते हैं? शास्त्रों का कथन है कि जिसके घर में कल्याणकारी माता नहीं तथा प्रिय बोलने वाली पतिव्रता स्त्री नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। इसलिए हे माता, आप यह तप छोड़कर अपने पुत्रों को सुखी कीजिए। यह सुनकर भी अदिति की समाधि भंग नहीं हुई। तब उन्होंने अदिति को मार डालने का निश्चय किया और उसे जीवित जला डालने की मंशा से वन में आग लगा दी। परंतु उस अग्नि में वे स्वयं ही जल गए और अदिति को लेश मात्र भी हानि नहीं पहुंची। बल्कि उन्हें तो पता भी नहीं चला कि वन अग्नि की भेंट चढ़ गया है, क्योंकि भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी रक्षा की थी। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, जिस भगवान के स्मरण मात्र से ही सब कष्ट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को भला कौन कष्ट दे सकता है? अग्नि शांत होने पर सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए। भगवान ने अदिति से कहा, हे देव माता, मैं तुम्हारे इस कठिन तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः तुम वर मांगो। अदिति ने पहले हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। हे भगवान, जिनके स्मरण मात्र से ही समस्त क्लेशों का नाश हो जाता है, जिनके चरण कमलों की सेवा करके भक्त परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, यज्ञ में स्थित यज्ञ के प्रबोध करता, जिनकी माया को ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जान सकते, जिनके मन से सूर्य और चंद्र, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार है। भगवान,
देवता, नदी और समुद्र आप ही है। आप अंतर्यामी है और सभी कुछ जानते हैं। अतएव मेरे पुत्रों को अकंटक राज्य दीजिए। अदिति के ऐसे प्रेमपूर्ण वचनों को सुनकर भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे देव माता, हम स्वयं ही तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करेंगे। तब अदिति ने कहा, भगवान, जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाले हैं, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया हुआ है, उन्हें मैं कैसे धारण कर सकूंगी। तब भगवान बोले, हे अदिति, माता पिता, गुरु, अतिथि और ब्राह्मण की जो सेवा करते हैं, वे सदैव मुझको धारण करते हैं। तुलसी और गौ की रक्षा करने वाला भी मुझको धारण करता है। अतः मैं तुम्हारा पुत्र होकर शत्रुकुल का नाश करूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने उसे अपने कंठ की माला दी और अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात दक्ष पुत्री देवमाता अदिति भगवान को नमस्कार करके अपने आश्रम को चली गई। तत्पश्चात समय आने पर अदिति ने शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा कमंडल धारण किए हुए सहस्रों सूर्यों के समान तेज वाले कमल नयन पीतांबरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए गए दैत्यों के नाशकर्ता भक्त वत्सल वामन भगवान को बाल रूप में देखा। तब कश्यप आदि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। तब वामन भगवान बोले, हे पिताश्री, हम प्रसन्न हैं। आपका कल्याण हो, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। इतना कहकर भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। उधर राजा बलि एक बड़ा भारी यज्ञ कर रहा था, जिसके आचार्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य थे। उस यज्ञ में हवि ग्रहण करने के लिए लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु का आवाहन किया गया। उसी समय ब्रह्मचारी के रूप में भगवान विष्णु वहां आ गए। भगवान को इस रूप में देखकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से उन्हें पहचान गए और राजा बलि को सारी स्थिति से अवगत करा दिया। कार्तिक मास महात्म्य 27वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बौने वामन भगवान को पहचानकर राजा बलि से कहा, हे राजा बलि, यह स्वयं विष्णु भगवान है, जिन्होंने अदिति के गर्भ से जन्म लेकर तुम्हारा राज्य प्राप्त करने के लिए ही वामन अवतार धारण किया है। यह तुम्हारे यज्ञ में दान की इच्छा से आए हैं, मगर तुम इन्हें दान मत देना, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है। यह सुनकर राजा बलि ने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझे अधर्म का उपदेश क्यों दे रहे हैं? घर आए याचक को दान न देना अधर्म नहीं तो और क्या है? जरा सोचिए कि इससे मेरी कितनी अपकीर्ति होगी। और फिर यह क्या मेरे लिए कम सौभाग्य की बात है कि भगवान विष्णु स्वयं याचक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं। मैं जितने भी यज्ञादि करता हूँ, वे सब भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही करता हूँ। अतः बटुक रूप में वे जो कुछ मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। हे राजा पृथु, ऐसा कहकर बलि यज्ञ मंडप में गया और अर्घ्य आदि देकर उसने वामन भगवान का यथोचित आदर सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर बोला, हे नाथ, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। अब कृपा कर आज्ञा दे कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब वामन भगवान बोले, हे राजन, इस पृथ्वी पर तुम्हारा अधिकार है, अतः हमें तप करने के लिए 3 पग भूमि दो। यह सुनकर राजा बलि हंस पड़ा और बोला, हे बटुक, यह तुमने क्या मांगा? धन मांगा होता, शहर, गांव अथवा हाथी घोड़े मांगे होते। तब वामन भगवान बोले, हे दैत्यराज, मुझे किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं है। मुझे तो तप के लिए केवल 3 पग भूमि चाहिए। हे राजन, यह पृथ्वी सदैव किसी के पास नहीं रहती। समस्त पृथ्वी को भोगने वाले मानधाता जैसे राजा आज कहाँ है? अतः मुझे अधिक लोभ नहीं है। मुझे तो मात्र 3 पग भूमि चाहिए। चंचल लक्ष्मी को धर्म कार्यों में लगाकर तुम्हारी तरह अपना मार्ग सुधारने वाले धन्य है। हे राजा बलि, भूमि दान से उत्तम कोई दान नहीं है। अतः
हे दानवीर राजा, मुझे मात्र 3 पग भूमि दो। वामन भगवान ने राजा बलि को समझाते हुए कहा, हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मकल्प में भद्रमती नामक एक ब्राह्मण था। उसकी 6 स्त्रियां तथा अनेक पुत्र थे। जब दरिद्रता के कारण सभी भूख से व्याकुल हो गए तो अपने कुटुंब सहित वह ब्राह्मण कौशाम्बी नामक नगरी में चला गया। वहां जाकर भद्रमती ने सुघोष नामक ब्राह्मण से 5 पग भूमि मांगी, जो उसने दे दी। इसी 5 पग भूमि के कारण सुघोष नामक उस ब्राह्मण को विष्णु का परम पद प्राप्त हुआ। उधर भद्रमती से भी वह भूमि किसी ब्राह्मण ने दान में मांग ली। इससे भद्रमती को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कारण कहता हूँ कि हे राजन, मुझे भी 3 पग भूमि दे दो, जिससे उसे किसी को देकर मैं भी मोक्ष का साधन प्राप्त कर सकूं। हे राजा पृथु, इस प्रकार वामन भगवान द्वारा प्रेरित करने पर राजा बलि गंगा सागर लेकर अर्थात टूंटी वाली लोटा लेकर भूमि देने का संकल्प करने को तैयार हो गया। शुक्राचार्य नहीं चाहते थे कि राजा बलि भूमि दान देने का संकल्प ले, अतः अपने तपोबल से सूक्ष्म रूप बनाकर वे गंगा सागर की टूंटी में जल रोककर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य की इस चाल को समझ गए, अतः उन्होंने एक तेज नोक वाली कुशा लेकर गंगा सागर की टूंटी के छिद्र में डाल दी। उस तीखी कुशा से शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। पीड़ा के कारण उनके छटपटाने से राजा की अंजलि में जल आ गया। राजा बलि ने संकल्प पूरा किया। तभी भगवान वामन विराट रूप लेकर ब्रह्मलोक तक बढ़ गए और 2 पगों में ही उन्होंने सारा ब्रह्मांड नाप दिया। भगवान के चरण का अंगूठा लगते ही ब्रह्मांड फूट गया और फूटे हुए स्थान से जल रिसने लगा। भगवान विष्णु का पांव उस जल से धोया गया। अब वही निर्मल जल लोक पावन जलधारा का रूप हुआ। वही लोक पावन जल ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करता हुआ सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत पर पड़ा तथा गंगा के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार पतित पावनी गंगा की उत्पत्ति हुई, जिसके स्नान एवं स्मरण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर समस्त देवता तथा ऋषि मुनि स्तुति करते हुए बोले कि हे अनंत मूर्ति, जगत संचालक, परम पिता और सबके स्वामी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान ने सब देवताओं को उनका अपना अपना स्थान सौंप दिया और राजा बलि को रसातल में भेजते हुए उसे वरदान दिया कि अग्नि में बिना मंत्रोच्चारण के हवन किया जाएगा व तथा कुपात्र को अपवित्रता से दिए गए दान का फल तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान ने देवताओं को स्वर्ग एवं बलि और अन्य दैत्यों को पाताल दिया।